देखिए लकार, काल को ही लकार कहा जाता है। इसके बाद लोट लकार किसको कहा जाता है? वर्तमान काल को लोट लकार। लोट लकार आता है आज्ञा के अर्थ में, आज्ञा के अर्थ में। तीसरा आता है आपका, तीसरा आता है लंग लकार। लंग लकार इसको कहा जाता है भूतकाल, भूतकाल, या इसको सामान्य भूत कहा जाता है। कुछ कुछ सामान्य भूत होते हैं, कुछ बहुत बिगड़ंत भूत होते हैं। ये सामान्य भूत है। चौथा, चौथा आता है विधि लिंग। विधि लिंग, विधि लिंग आता है आपका चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में। पांचवा, पांचवा आता है लिट लकार। लिट लकार इसको कहा जाता है भविष्यत काल। हिंदी में क्या कहा जाता है इसको? भविष्यत काल। बस लकार समझ लीजिए। अगर आपको विभक्ति याद है तो 195 जितना हम ट्रांसलेशन आगे बनवाने वाले हैं वो समझ लीजिए क्लियर है। और 6 नंबर आपका फिक्स है कि यहाँ ही जाएगा। समझ में रहा है? भविष्यत काल हो गया। पांचवा के बाद छठा, छठा में आता है आपका लिट लकार। अब बताएंगे तुरंत अभी कि कौन कौन पढ़ना है कौन कौन नहीं पढ़ना है। लिट लकार आपको संस्कृत में विद्वान थोड़े ना पढ़ना है। अब कहोगे कि ना हम तो विद्वान बनेंगे, बनो विद्वान, बनो साइंटिस्ट बनो, हम कहाँ कुछ कह रहे हैं। आप हमसे बहुत आगा पढ़ो। वो दिन बहुत अच्छा लगेगा जिस दिन आज आप लोग मेरे लिए खड़े हो रहे हैं, एक दिन आप लोग के लिए कभी हम खड़े हो जाएं। वो दिन बहुत अच्छा सुखद दिन आएगा। सही बता रहे हैं। अरे आपके सम्मान में खड़े हो जाए, ऐसे नहीं कि डांट के खड़ा करा दो। जो बोले। अगला आता है लूट लकार। लूट लकार, लूट लकार को कहा जाता है आसन या अनधतन भविष्य। आसन या अनधतन भविष्य, आसन या अनधतन भविष्य। हाँ, उसी में से उतारो, उसी में से उतारो। वो साफ दिख रहा है एकदम। ये ठीक है। अब एजे से जानते हो क्या करेंगे? कनेक्ट करके कोई स्क्रीन लगवा देंगे, है ने किसी को अब बिठा देंगे तो खंभा से दिक्कत नहीं होगा ना। हाँ चुप रहो, अब बनाओ। तू लोग तो चाहेगा ना। अब कहो ची 10 दिन पढ़ा जा, या 10 दिन कहाँ से? 5 दिन पढ़ा जा, खुशी खुशी घरे जा जा। अरे वो आना अलग बात है। वो दोबारा एडमिशन लेंगे ना फिर। तुम कुछ ही ओकर नया फाइल बनेगा। फिर नया विदाई होगा उस समय एक बार और। विदाई ना करेगा तब ना, ठीक ना लगेगा। लेट लकर, अरे कौन तो क्लसिया में कह रहे थे ना। हाँ, नायका 10th वालन में कहे ना कि उन लोगों को हम विदाई करेंगे, तो वो लोग कह रही है ना विदाई क्या कीजिएगा, वो लोग तो लाइब्रेरिया में अबे करेगी, अबे करेगा। तो हम बोले गजब वाल वाल लड़कियन के घर से विदाई हो जला बियाह शादी में, तो का दोबारा घर बना मिली सनू। साधा के लिए कहा चल जाती है एकदम गजब वाले। वो 1 महीना बाद 15 दिन बाद धमक आती है।
नहीं होता ऐसा हो का हमेशा के लिए क्या चल जाता है वो कि अब जाता नहीं, अब हो गई अमर बाबुल के घर छूटा रहे अब। सिर्फ ओ, अच्छा बाल है। अरे वो एगो के विदाई ऐसा ही हुआ ना, 10 दिन बाद 15 दिन बाद दिखाई दी फिर, जब कहले अरे तेरे के भगैले रही हमनी के, तो दोबारा आ गई। दोबारा कुछ आना है तुमको, भगाए थे जैसे रोगा के सब कोई भेजले रहे के जो अब 10 से 15 दिन के बाद वापस ये कुछ ही है। कौन काम बात रही जा हैं, बड़ी तो नहीं रोई होगी। चुप रहो जी। अच्छा बुध है ना। क्या बचवा रिजल्ट तन जाने के चेक हो गइल बा, बनाविल नहीं किए अभी। चेक हो गइल बा, बनल नहीं किए अभी। रिजल्ट मिल जाए, हम देख ले तो। कौन दिन खराब दिन है? अतवार खराब है। छुट्टी रहता है उस दिन बढ़ा देते हैं। इस बार से अब आप लोग तो चले जाइएगा, इस संडे से हर एतवार को कहा है लड़का कि 1 घंटे कम से कम एक दिन इंग्लिश में बात कीजिए, आप इंग्लिश हम लोगों से बुलवाइए। तो इस बार संडे को हम चालू कर रहे हैं, 1 घंटा पढ़ाएंगे उसमें से, जिसमें से केवल इंग्लिश बोलना होगा। और जवन हिंदी बोलेगा एक शब्द के लिए 1 रुपया फाइन है। नहीं सर कुछ ही ना इस अच्छा, और जरा खुदला पैसा लेके आना है सबको। हार्डली 10 रुपए से ज्यादा हिंदी नहीं बोलेगा। 10 रुपया देने के बाद वो अपना हिंदी फ्रेंकली बोल सकता है, कितनों बोले दिन भर बोलता रहे बैठ के मुझे। कुछ लिखिंग पढ़िंग रोइंग हो जो बाल बाहर दिमाग। शब्द में ING लगा देंगे ना। हो गया हो। 10 गो है लकार, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधि लिंग, रीट लकार, लीट लकार, लूट लकार, लेट लकार, रिंग लकार, लुंग लकार। इसमें ये पूरा पढ़ना नहीं है, आप लोगों को बस पढ़ना है लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधि लिंग, लिरिट लकार। एकरा से ज्यादा ये 5 गो पढ़ना है, केवल 5 गो से आपका पूरा ट्रांसलेशन बन जाएगा। चलिए उतार लिए, हटाएं, जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए। अब आप लोगों को लिखना है रूप। चलो बारी बारी से हम लोग इसका रूप लिखेंगे, सब नहीं पढ़ना है, केवल 5 को पढ़ना है। को पढ़ना है? 5 को सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। हेडिंग डालिए रूप। रूप में सबसे पहले देखेंगे हम लोग लट लकार। लिखो, वर्तमान काल को लट लकार कहा जाता है। वर्तमान काल को लट लकार कहा जाता है। अच्छा 2 बजे छुट्टी करने के लिए बोले हैं? 2 बजे कि 2:15 बजे? 2:30 बजे? 2:30 बजे बोले हैं ना, तो 12 बजे से 11 11:30 बजे से चालू कर देंगे तो हो जाएगा। 11 बजिएगा क्या हो? लिखो लट लकार, लिखो वर्तमान काल को 12, हाँ वर्तमान काल को लट लकार कहा जाता है। ऐसे साइंस का पेपर 80 नंबर का है आज, ये 2 घंटा 45 मिनट का होता है। जो साइंस का SST का पेपर होगा ना आप लोग का, वो 2 घंटा 45 मिनट का होगा, बाकी सब 3.25 घंटा का होगा। ये कम समय का होता है। वर्तमान काल को लट लकार कहते हैं। लिखो इसका रूप है,
रूप में लिखना है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये बनाने के बाद केवल ट्रांसलेशन बचेगा। देखो ना एकदम ट्रांसलेशन हल्का है कितना, हम बता ना रहे हैं। अभी तो कुछ भारी लगा है ऐसा। ये गलती लिख दिया, क्या था एक वचन यहाँ पे नहीं लिखना था, यहाँ पे लिखना था पुरुष लिखना था, इधर पुरुष लिखा जाता है। तो ये हो जाता है इधर प्रथम पुरुष, अब फिर आता है इधर मध्यम पुरुष, और इधर आता है आपका उत्तम पुरुष। ये आता है एक वचन है, दिक्कत को चाहिए तब द्वि हट जाओ जी, काय लिए परेशान किए। अब ये छापने चली गई, क्या करा मिले। तो तुमको क्या दिक्कत है उसमें से? जो तरीका से झगड़ा करिए, कोनो मतलब है ना निकलता है झगड़ा कैसे। उसमें से लिख रही है तो दिक्कत है, वो उधर जा रही है तो दिक्कत है। लिखो जी तीतायंती, तीता बोलो, तीतायंती, ती था है, था आमी, आवा, आमा है। चलो लिख लो। तीतायंती सिद्ध ठा आमी आवा, कौन दिक्कत हो गया इतना? गच का रूप तो बनेगा, गच का रूप मान लो बनाना है तो कुछ नहीं करना है, सभन में जोड़ देना है तीतयंती, गच्छति गच्छत गच्छन्ति, गच्छसि गच्छत गच्छत, गच्छामि गच्छावा। ऐसा ही पठ का बनाना होगा तो पठती पठत पठन्ति, पठसी पठत पठत, पठामी पठावा। बना दोगे? खेलना का बनाना होगा तो खेलती खेलत खेलंती, खेलसी खेलत खेलत, खिलामी खिलावा। हो जाएगा याद है? ऐसा ही बनाना होगा आपको लिख का, लिखती लिखत लिखंती, लिखसी लिखत लिखत, लिखामी लिखावा। आय हो जाएगा। चलो लिखो अब लट लकार के बाद रामे से लोट लकार, लट लकार के बाद आता है आपका लोट लकार। इसको आता है अनुज्ञा के अर्थ में। क्या हो गया? अनुज्ञा की अर्थ में। इतना बड़ा स्क्रीन है तो वो नहीं दिख रही है। अनुज्ञा के अर्थ में तुम 400 रुपये महीने जमा कर देना आपकी बार, तो 2 जगह दिख रही है ना। ठीक है ना? हम ना होने देखो अब। हाँ, अनुज्ञा के अर्थ में। चलो जल्दी से बनाओ। एक वचन, एक वचन समझ में आता है ना क्या कहलाता है? एक वचन लीजिएगा तो एक वचन, और 2 गो वचन दीजिएगा तो दशरथ ने कैकई को कै गो वचन दिया था? 3 गो, 2 गो का 3 गो था? 4 गो, 2 गो न था? पहला में राम के जगह 3 गो था, 2 गो था। राम के जगह भरत का राजाभिषेक, और दूसरा में राम के 14 वर्ष के वनवास। तीसरा कहां से आया हो बचवा?
अरे तन की नया जनरेशन है देखो ये, जिसको रामायण में दुर्योधन को घुसा देगा लाके ये लोग। परीक्षा दे के आना, आप लोगों को हम बैठ के जरा रामायण महाभारत पहले दिखाएंगे पूरा, लाइव चलेगा ही जैसे ना। पैसा उतने लगेगा कि वो पैसा कुछ कर 400 रुपये महीना। हाँ तब कुछ उतने पैसे बा वो सही स्क्रीन में। एक घंटा रोज देखे के बखली, अब पहले पैसा जमा होकर। 400 ज्यादा नहीं। एसी में ना हो। तो हाथी को स्क्रीन में देखा। अरे तो मूर्ख, तुमको नहीं आना मत, अब भड़का कह रहा है सबके। पेट पे लात मारता है हमारा। तो सुना दिया सबन के, सब ट्रिक निकाल लिया। आपको क्या लगा फ्री में? तू तम अंतु ही तम त आनी आव आम, आनी आव आम, याद हो जाएगा। ये किसके लिए? अनुज्ञा के लिए। जैसे कि तुमको कोई आज्ञा देगा तब, कोई कुछ आज्ञा देने लगेगा तब ये यूज करना है, बुझा जाएगा। अरे नहीं समझ में आया? बोलो। जैसे अगर बनाओगे गच्छतु गच्छत गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छतम गच्छते, गच्छ गच्छतम गच्छते, गच्छानि गच्छाव, कुछ जोड़ना है। पठतु पठत पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठते, पठानी पठाव। लोट लकार हो गया। अब आता है लंग लकार, हटा दें। इसको कहा जाता है भूतकाल या सामान्य भूत। सामान्य भूत। साइंस का पेपर है, तैयारी हुआ है बढ़िया से। कोई कोले पर ना कहता है कली को भी तो कहूँ। देखो युद्ध जीतने के लिए कभी कभी सामने वाले को नर्वस करना जरूरी रहता है। जैसे सामने वाले को नर्वस करने का मतलब क्या हुआ कि उसको डरा दो आप, सामने वाले को डरा दो। सामने में कौन है? पेपर, पेपर को डरा दो अब। ई न लिखा हमरा ले, एक स्ट्रेटेजी है। हनुमान जब गए ना अंगद अंगद रावण के पास, रावण बोला कि तुम्हारा औकात क्या है, तुम्हारा राम क्या है? तो हनुमान जी बोले, ये अंगद जी, कि हाँ तुम्हारा सच बोल रहे हो, राम का और तुम्हारा तो कभी कॉम्बिनेशन ही नहीं बन सकता है, क्योंकि तुमसे तो एक लकीर नहीं खींचा गया, पार किया गया।
एक बंदर आकर के तुम्हारा लंका जला के चल गया था, कैसे बराबरी करोगे? सच में जब सीता हरण हुआ था तो लकीर को पार कर पाया था वो, तो तुम्हारा बराबरी कैसे हो सकता था? बाली रावण को 6 महीना इसे कांख में दबा के घूम रहा था। तुम्हारा कैसे हो सकता है मुकाबला हमारा? अभी पता ना बाली कहां से आ गया ये रामायण में से है। चलो लिखो लिखो ताम। अरे देखो संस्कृत जो है देवताओं की भाषा है, हम लोग संस्कृत पढ़ते पढ़ते तनि मनी देवता का बात जानेंगे, बुझा गया ना? इसलिए हम बता देते हैं। तो ताम न भी होता है, तो ताम न उसी को बोला जाता है। तो ताम न अहतम तो अम आओ आम। ये किसके लिए है? भूतकाल के लिए। जैसे मैंने पढ़ा इसे आएगा तब बनेगा, इसे हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग रीट लकार की तरफ, नहीं विधिलिंग। चलो देखते हैं अगला तब विधिलिंग। हेडिंग डाल लो। विधिलिंग आता है चाहिए के अर्थ में। विधिलिंग ये आता है किसके में? चाहिए। जिसे आपको खाना चाहिए, आप लोगों को चुप रहना चाहिए। विशाल आए हैं जी। क्या हुआ है? बाल कटवाना है? वो कहते स्कूल छोड़ दिया, क्लास छोड़ दिया? क्या वीआईपी लड़का सब हो गया आजकल। कहाँ गया बाल कटवाने हो? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अच्छा ये बुझाता है ना प्रथम पुरुष किसको कहा जाता है, मध्यम पुरुष किसको कहा जाता है, उत्तम पुरुष किसको कहा जाता है? प्रथम पुरुष ये पढ़ाए होंगे तो पुरुष बताए होंगे, ऐसे बताते हैं। बोलने वाले को प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष मैं हम लोग प्रथम पुरुष हैं। मध्यम पुरुष किसको कहा जाता है? सुनने वाले को तुम आप, तुम दोनों, आप दोनों, तुम लोग, आप लोग। यह किस में जाएगा? मध्यम पुरुष में। प्रथम पुरुष में जाएगा वह है, वे दोनों, वे लोग। जिसके बारे में कहा जाए ये आता है एक वचन, द्विवचन, और ये होता है आपका बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष के एक वचन में आता है ये, विधिलिंग में आता है एत, एताम, एतेताम, एयुः।
एह, एतम, एत, एयम, एवा, एमा। बस हो गया, बना लो। पांचवा में हो जाएगा आपका भविष्य काल वाला है ना, क्या नाम है उसका? लिरिट लकार, जिसको कहा जाता है भविष्यत काल। लिरिट लकार यानी कि भविष्यत काल। ठीक है, इसमें आता है आपका, इसमें आता है, फिर से डायग्राम बनाइए गो, और ये अंतिम है। एक वचन, सॉरी इधर नहीं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन। इसके बाद आता है आपका द्विवचन, और तीसरा आता है बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसके बाद ये इसमें भरा जाएगा आपका स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथा, स्यत, श्यामी, श्याव, श्याम। इतना याद कर लीजिएगा, आप संस्कृत के विद्वान बन जाइएगा। अरे बना दोगे कैसे नो ट्रांसलेशन, भारी नहीं होगा उसमें। अब आता है अगला, देखो अब बता देते हैं यहां से पुरुष आप लोगों को। पुरुष किसको कहा जाता है ये बता देते हैं, हेडिंग डालिए इसमें, पुरुष। देखिए पुरुष किसको कहा जाता है, कोई भी कर्ता जो होता है वो पुरुष ही होता है। जैसे जो काम को करना चालू करता है, पुरुष आपका तीन प्रकार के होते हैं। पुरुष ही आपके तीन प्रकार के होते हैं। पुरुष तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। उत्तम पुरुष, इसके बाद होता है मध्यम पुरुष, और ये होता है आपका अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष किसको कहा जाता है, बोलने वाले को। बोलने वाले को, बोलने वाले को क्या कहा जाता है, उत्तम पुरुष। जैसे मैं, हम दोनों, मैं, हम दोनों, हम लोग, ये सब कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष। ये सब कौन सा पुरुष है आपका, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष किसको कहा जाता है, सुनने वाले को। सुनने, जैसे आप लोग क्या हो जाएंगे, अभी हम बोल रहे हैं तो हम उत्तम पुरुष हो जाएंगे, आप लोग कौन सी बन जाएंगे इसमें, मध्यम पुरुष। तो सुनने वाले को, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहा जाता है। सुनने वालों में अब इसमें आता है आपका, देखिए अगर अरे तरह के कहना है तो तुम बोलिए, अब बढ़िया से बोलना है तो आप बोलिए, नहीं तो तुम दोनों कहिए, और नहीं तो
आप दोनों कहिए, आ नहीं तो तुम दोनों कहिए, नहीं तो आप दोनों कहिए, तो तुम लोग कहिए, तुम लोग, नहीं तो आप लोग। समझ में आ रहा है? अरे बुझा रहा है? इसमें अन्य पुरुष किसको कहा जाता है? अन्य पुरुष कहा जाता है जिसके बारे में, कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए उसको कहा जाता है। ये होता है आपका वह है, वे दोनों, वे लोग। समझ में आ जाएगा? अरे बुझा जाएगा इतना? बताओ पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहा जाता है, सुनने वाले को, और अन्य पुरुष जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसी को कहा जाता है अन्य पुरुष। अब आता है इसके बाद में इन लोगों का मीनिंग, सुनना ध्यान से, एकदम आसान है। अब यहां पे आता है आपका एक वचन, एक वचन। इसके बाद में आता है, एक डायग्राम बना देते हैं, अभी नहीं लिखेगा कोई भी। ये आता है एक वचन, फिर आता है इधर द्विवचन, इधर आता है आपका बहुवचन। हेकरा के कहल जाला उत्तम पुरुष, रख देता नहीं एकरा में उपू लिखेंगे, उपू तो उत्तम पुरुष है, उपू लिखेंगे तो मुपू लिखेंगे, मुपू नहीं मापू तो मध्यम पुरुष, मापू लिखेंगे तो, और अपू लिखेंगे तो कौन सी हो जाएगा वो? अरे बोलो, खाना ना खा के नहीं आएगा सब। कोहियो पूछते हैं, कोहियो कोनो कहा होगा बढ़िया से, सब कोई कहा होगा कि हो आज एकदम भर पेट खा के आइल भाई ना, ना तू ज्यादा कहती है खाना नहीं के बनल, जाके पूछी करवा भी तो खाना का नहीं के बनल, तोरा ना बनावेला, लेट से बनता है तो चूरा उरा फाक लो। अरे तो अपने से बना के खा लेना है, कोई पानी ना दी तो हम पानी जरूर बाकी हम मांगी के पियम, दूसरा ले कल पे चला पी लेम, नहीं दूसरा घर से जाके लगा पी लेम। बोल चाउर बा ना घरे, गैस बा ना, नीमक बा ना किचन में, सब सब लेके मार भात चोखा बना के खा लेंगे आराम से। बनाने बनाने नहीं आता है, भात तो नहीं बनाने आता है। भात बनाने का रूल बताए, डब्बू है ना घरे जिसमें दूध दूध गर्म होता है जो कुछ हो, 1 गिलास चाउर और 2 गिलास डाल के बिना माड़ वाला भात बनेगा। ये गुणा करना मैथ का फॉर्मूला है, 2.5 मत कर देना। माड़ अगर चाहिए तो ओकरा में 3 गिलास 3.5 गिलास पानी डालो, कुछ नहीं तो गीला भात तो बनिए जाएगा। ओकरा पे छीटो नीमक, आ घरे आम के अचार चाहे कुछ होगा अचार होगा, मस्त खा के ठीक ठाक रहो। इतना सिखाए, ई कुल सिखाने का हम पैसा ना लेते हैं। अहम आवाम बयाम। अरे कितना दिन रोते रहोगी जी, अजब हाल है। तू लोग भी कांग्रेस पार्टी की जैसा करता है, रोते रहोगे कब तक? बदलाव लाओ, आत्मनिर्भर भारत बनाओ। अजब हाल है, तुम लोग भी कांग्रेस पार्टी की तरह रोते लगते हो। चलो बना लो ये क्या है हम बता रहे हैं अभी। अहम मतलब होता है मैं, अहम का मतलब क्या होता है? आवाम का मतलब होता है हम दोनों, हम, और बयम का मतलब होता है हम लोग। बयम का मतलब क्या होता है? हम लोग।
त्वम का मतलब होता है तुम, और नहीं तो आप। तुम नहीं तो जुआम का मतलब होता है तुम दोनों। तुम बात मत करो। और नहीं तो आप दोनों। अजुवम का मतलब होता है तुम लोग। तुम लोग नहीं तो आप लोग। अब एगो गड़बड़ होता है एकरा में, हाई देखो, अहम अवाम वयम, स्त्री और पुल्लिंग के लिए दोनों एक ही चलता है। यहाँ पे चेंज हो जाता है वह वाला चेंज हो जाता है। देखो वह वाला में आता है सह तौते, एकरा मतलब एगो आता है सा ते ता। अब फिर तीसरा का एगो होता है तौते ते तानी। ई कोची है? अब बोलोगे कि ई कहां से आ गया? तो ये देखो, ये है रे बचवा बबुआ, ई है आपका पुल्लिंग, ये है आपका स्त्रीलिंग, ये है आपका नपुंसक लिंग। निर्जीव के लिए सजीव आएगा और स्त्री पुल्लिंग आएगा तो स है, और निर्जीव आएगा तो ये तीनों का मीनिंग एक होता है, वह है। ये तीनों का मीनिंग एक होता है, वे दोनों। ये तीनों का मीनिंग एक होता है, कौची आए। पूछा जाएगा और दिक्कत है तो उतारो, फिर से समझाएं। अच्छा पीछे वाला नहीं उतरवाएगा अभी, ओ उतरो। अब देखो इतना अगर आपको याद रहेगा तो आराम से आप ट्रांसलेशन बना दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है।